हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके फॉर पीसीएस। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का गठन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मध्य प्रदेश का गठन से पहले हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि विभाजन से पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हो गया, जो कि अपने साथ 16 जिले अलग कर गए। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार भी है। यहाँ पर 30% से अधिक वन क्षेत्र हैं। मतलब मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उससे 30% क्षेत्रफल वन के अधीन है। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र भी अधिक है। 2010 और 2011 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश ने जीता है। मैसूर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में 12 वर्षों में कुंभ का मेला भी लगता है, जिसे हम सिंहस्थ मेला बोलते हैं, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश का लोगो शुष्क लाल रंग का है, परंतु अलग अलग विभागों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसे रंग दे रखा है। वन विभाग में हरा तो सरकारी प्रेस में मैरून है, और कहीं सुनहरा तो कहीं काला है। इसमें जो हार की साइड 24 स्तूप दे रखे हैं, ये वाला बीच में एक सर्कल है जो कि तरक्की और समृद्धि का सूचक है। मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते अंकित है। बीच में बरगद और अशोक स्तंभ भी अंकित है, और धान की बालियां और गेहूं की बालियां भी हैं। एक व्रत है जो कि तरक्की और विकास का सूचक है। मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही गेहूं व धान की बालियां हैं। केंद्र में अशोक स्तंभ और बरगद का पेड़ है। अब हम इसमें गठन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत आज़ाद होने से पहले प्रशासनिक आधार पर विभाजित था, जो कि अंग्रेजों ने विभाजित कर रखा था। प्रशासनिक आधार पर विभाजन होने के कारण मध्य प्रदेश भी 3 श्रेणियों में विभाजित था: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो मध्य प्रदेश पार्ट ए में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड। पार्ट बी में पश्चिम की रियासतें आती थीं। पार्ट सी में उत्तर की रियासतें आती थीं, और बीच में एक छोटा सा भाग था जो कि दक्षिण की साइड में, जो कि महाकौशल क्षेत्र कहलाता था। एंड पार्ट है उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हुआ करती थी? पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, पार्ट बी की इंदौर ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा, और महाकौशल क्षेत्र की जबलपुर। देखते हैं। पार्ट बी ग्वालियर इंदौर, पार्ट सी की रीवा, महाकौशल क्षेत्र की जबलपुर। जो पार्ट बी की ग्वालियर इंदौर रहा करती थी वो 6 महीने रहा करती थी। 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर। 1947 के समय संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके सामने भाषाई आधार पर विभाजन के लिए बात रखी गई, और उन्हें इस बारे में अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाता है, मतलब किया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, जिसका नाम एस के दर समिति था। ये एस के दर समिति, जो कि रिटायर्ड जज थे, उसे जांच करने के लिए बोला गया। समिति ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें उसने बताया कि भारत का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या?
भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके बाद जेबीपी समिति का ये निर्माण किया गया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि मतलब ये कुछ सही नहीं है, तो उसने सोचा कि जेबीपी समिति का निर्माण किया जाए, ये एस के दर समिति का जांच करेगी। जेबीपी समिति में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इसका काम था एस के दर समिति की जांच करना। उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया कि भारत का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसके विरोध में दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति श्री रामल्लू पोटारमैया अनशन पर बैठ गया और लगातार अनशन पर बैठा रहा और उसकी 58वें दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके विरोध में आंध्र प्रदेश में धरना प्रदर्शन और हिंसा फैलने लगी। इन सब को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी। मतलब जैसे ही श्री रामल्लू पोटारमैया का निधन हुआ तो आंध्र प्रदेश में धरना प्रदर्शन हिंसा फैलने लगी। इससे प्रभावित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट, अब वर्ष 1956 इसी प्रकार क्रम चलता रहा तो एक 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। अब मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल बनाई गई। मतलब जैसे मध्य प्रदेश गठन हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल बनाई गई। प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल केवल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, जिसे जिला नहीं बनाया गया था। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसमें कुल कितने जिले थे? 43। कितने थे? ओनली 43 जिले थे। 43। नेक्स्ट देखते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा था और कुछ एक दो मतलब राजस्थान का भी था। राजस्थान से लिया भी था, वापस भी किया। देखते हैं जो कि पार्ट ए में था। पार्ट कौन सा? अकोला, अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, ये सब पहले मध्य प्रदेश में थे। जब जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इन सबको, जो कि अभी तत्कालीन मुंबई है, उसमें मिला दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि वह कौन सा क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में मिला दिया गया है, मुंबई में मिला दिया गया था गठन के समय। तो ये हमको याद रखने हैं। अकोला, अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तत्कालीन मुंबई राज्य को गुजरात तथा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मिलाकर बनाया गया था। जो मुंबई बना था उसको ये कुछ तो हिस्सा मतलब मध्य प्रदेश से आ गया, कुछ गुजरात से लिया गया, कुछ महाराष्ट्र से। इस प्रकार से मुंबई राज्य को बना दिया गया था। इन सभी को छोड़कर बाकी शेष हिस्से को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। अब मध्य प्रदेश के पुनः निर्माण के दौरान मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। मतलब सुनील टप्पा क्षेत्र था जिसे राजस्थान को दे दिया गया और भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और जो कि मंदसौर की भानपुरा तहसील है उसको हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। देश की आज़ादी के दौरान बनाए गए पार्ट सी के पूरे भाग को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिले के सुरंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मैंने बताया ना, राजस्थान का मतलब कुछ क्षेत्र राजस्थान को दे दिया गया और कुछ राजस्थान से मध्य प्रदेश में ले लिया गया। जैसे सुरंज तहसील को मध्य प्रदेश में ले लिया गया, उधर वो वानटप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया।
सुनील टप्पा को, सॉरी, भानपुरा को मध्य प्रदेश में लिया गया था, जो कि मंदसौर की तहसील है। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन सा? एक भोपाल, दूसरा राजनांदगांव। वर्ष 1972 में बनाए गए दूसरा जिला बना राजनांदगांव। इस तरह से 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। क्लियर। इसी क्रम में 25 मई 1998 को BR दुबे समिति का गठन किया गया। इसके द्वारा प्रदेश में 10 नए जिले बनाए गए। कितने जिले? नए 10 जिले। और उसके बाद वर्ष 1998 में एक और नई समिति, सीधे समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा 6 नए जिले बनाए गए। इन दोनों समितियों की अनुशंसा के आधार पर 16 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में अब कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए तथा 12 संभाग हो गए। वर्ष 1998 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब इस दौरान बनाए गए नवीन जिलों के अंतर्गत डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, उमरिया वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं तथा 10 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए। मतलब जो 16 जिलों का निर्माण हुआ उनमें से 6 जिले अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में और 10 जिले छत्तीसगढ़ में हो गए। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और वह 26वां राज्य बना दिया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिलों तथा 2 संभाग को छत्तीसगढ़ में दे दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 रह गई और 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में पुनः 3 नए जिलों का गठन किया गया। इसके तहत खंडवा से बुरहानपुर अलग हुआ, गुना से अशोकनगर अलग हुआ, शहडोल से अनूपपुर। मतलब इस प्रकार 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? साफ करते हैं इसे। खंडवा से बुरहानपुर, ये बुरहानपुर अलग हुआ। गुना से अशोकनगर, ये अशोकनगर अलग हुआ। शहडोल से अनूपपुर, ये 3 नए जिले बनाए गए। अब कितने हुए? 48। इसी क्रम में वर्ष 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? अलीराजपुर से झाबुआ और सिंगरौली से सीधी। सिंगरौली को कहाँ से किया? सीधी से अलग किया, सॉरी, सिंगरौली बना जो कि सीधी से अलग किया गया। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में 50 जिले हो गए। नेक्स्ट, वर्ष 2000 से 2003 के दौरान 5 नए जिले बनाए गए। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। इसी कड़ी में वर्ष 2013 के दौरान एक और नया जिला बना दिया गया, आगर मालवा नाम दिया गया, जिसे कहाँ से अलग किया गया? शाजापुर से। अब इस प्रकार मध्य प्रदेश में 51 जिले गठित हो गए। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2008 को टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निमाड़ी एवं ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निमाड़ी नाम से नया जिला बनाया गया। मतलब 1 अक्टूबर, ये हमें डेट भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 2018, जो कि कहाँ से अलग हुआ था? टीकमगढ़ से। कौन सा? निमाड़ी। इस प्रकार अब वर्तमान मध्य प्रदेश में हो गई तो निमाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। अब हमारे राज्य में 52 जिले हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।